आदमी ने अपनी पूरी संपत्ति खर्च करके एक टेबल भरकर खाना खरीद लिया। फिर वह एक भूखे भूत की तरह बड़े बड़े कौर निगलने लगा। उसके दोस्त ने यह देखकर सोचा कि वो पागल हो गया है, लेकिन आदमी ने लोगों की हंसी मजाक और तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि 3 दिन बाद 40 घंटे तक चलने वाली तेजाब की बारिश होने वाली है, जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। जहाँ जहाँ यह बारिश गिरेगी वहाँ की जमीन खराब हो जाएगी और जो भी इसके चपेट में आएगा वो बीमार पड़कर जल्दी मर जाएगा और पूरी दुनिया भयानक अकाल की चपेट में आ जाएगी। आदमी को ये इसलिए पता था क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था पिछले जीवन में। उसने बड़ी मुश्किल से एक बोरी आटा हासिल किया था और खुशी खुशी घर की ओर भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीरजादे लड़के के साथ थी और उन दोनों ने आदमी को मारकर वह आटे की बोरी हड़पने की साजिश रची और निर्दयता से उसे घर के बाहर तेजाब की बारिश में फेंक दी। अचानक एक तेजाब की बारिश ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तेजाब की बारिश से हरियाली खत्म हो गई और पूरी दुनिया में भयानक अकाल पड़ गया। आदमी ने बड़ी मुश्किल से एक बोरी आटा हासिल किया और घर की ओर भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीरजादे के साथ थी। दोनों ने आदमी से आटे की बोरी छीन ली और उसे मरने के लिए तेजाब की बारिश में छोड़ दिया। उसने तड़पते हुए संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही होश खो बैठा। किसने सोचा था कि किस्मत की सुई अचानक उलट जाएगी। वह चमत्कारिक रूप से पुनर्जन्म ले चुका था और समय ठीक तब पर लौट आया जब तेजाब की बारिश आने से 3 दिन पहले उसके क्लासमेट का मिलन समारोह चल रहा था। जैसे ही उसने मेज पर ढेर सारा खाना देखा, उसे अपनी पिछली जिंदगी में झेले गए भूख के दर्दनाक अनुभव याद आ गए। उसने लोगों की परवाह किए बिना पागलों की तरह खाना खाया। उसके दोस्त उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने दिखावा करते हुए उसे एक गिलास पानी दिया। लेकिन अगले ही पल आदमी अचानक खड़ा हो गया और पानी अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर उंडेल दिया। उसने तुरंत उस महिला का हाथ पकड़ लिया जिसने पिछले जीवन में उसकी जान बचाई थी और वहाँ से निकल गया। उसने महिला को चेतावनी दी कि 2 दिन बाद तेजाब की बारिश होने वाली है और उसे तुरंत खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि तेजाब की बारिश के बाद हम कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे और चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा और खाने की कमी हो जाएगी। लेकिन महिला को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मौसम की रिपोर्ट में आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की गई थी और किसी भी आपदा की कोई चेतावनी नहीं थी। इस बात ने आदमी को मुश्किल में डाल दिया। क्या आने वाला कल बदला जा सकता है, यह साबित करने के लिए उसने एक हाई प्रोफाइल सत्य भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। इस शो में यदि कोई कंटेस्टेंट ऑडियंस को धोखा दे तो उसे 500 मिलियन युआन का इनाम मिलेगा। कंपटीशन शुरू हुआ और मंच पर आदमी आया। उसने ऑडियंस से कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये सुन पूरी ऑडियंस उस पर हंसने लगी। तभी एक जज ने बोला कि तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आदमी ने कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अभी भूकंप आने वाला है। और तभी भूकंप आ गया। ये देख सभी को उसकी बात पर यकीन हुआ और उसे इनाम दे दिया गया। तुरंत तेजाब की बारिश से बचने के लिए काम पर लग गया। उसने अपनी कीमती जमीन बेच दी, क्योंकि तेजाब की बारिश के बाद ये जमीन किसी काम की नहीं। डीलर बहुत हैरान था कि आदमी ने इतनी कीमती जमीन ऐसे अचानक कैसे बेच दी। फिर उसने अपनी सभी जमा पूंजी खर्च करके तेजाब की बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बनवाया और बहुत सारा खाना स्टोर करके रखा। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन तेजाब की बारिश होने वाली थी। आदमी सभी लोगों से घर लौट जाने की विनती कर रहा था। तभी आदमी की दोस्त भी वहाँ आ गई।